Hello students, today we are going to learn how to make chemical formula. केमिकल फार्मूला कैसे बनता है बेटा, आज हम वो सीखेंगे। तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए बेटा आपको दो चीज़ों की नीड होगी। पहला, आपको सिंबल्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के और पॉलीएटॉमिक आयंस के, एंड सेकंड थिंग इज़ वैलेंसी। तो बेटा उसके लिए मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जितने भी क्लास 10th के अंदर सिंबल्स यूज़ होंगे उन सभी की वैलेंसी लिखी हुई है बेटा। जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जैसे हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, ये सब, इनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसी ये लिखी हुई होगी। नीचे बेटा आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स के नेम लिखे हुए होंगे। आपको उन सभी के फॉर्मूले बनाने हैं। ये सभी वो कंपाउंड्स हैं जो आपके क्लास 10th में आपको किसी ना किसी चैप्टर में मिल जाएंगे। आई थिंक अगर आप ये सभी फॉर्मूले बना लेते हैं तो क्लास 10th का जो आपका बेस है वो एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं आपको 1 बाय 1 ये सभी फॉर्मूले बनाने सिखाता हूँ। ठीक है बेटे, चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनके ऊपर आपके सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड होंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटे टाइप 1। टाइप 1 के फॉर्मूले कैसे होते हैं। इसमें सिंपल आपको क्या करेंगे, आपको नेम देंगे। सपोज लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो बेटा आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सोडियम का सिंबल क्या होगा। तो सोडियम का सिंबल होगा बेटा Na, और क्लोराइड वर्ड कहाँ से आया होगा बेटा, क्लोरीन से। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl ना। उसके बाद आपको लिखनी है बेटा वैलेंसी 1 1। देन उसके बाद क्रॉस कराया और इसका फॉर्मूला बन गया बेटा आपका NaCl। ये होता है बिल्कुल सिंपल आपका केमिकल फॉर्मूला, जिसमें आपने सिंपल वैलेंसी लिखी और उसके बाद आपने उसको क्रॉस कराया और आपका फॉर्मूला तैयार। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। सपोज लिखा हुआ बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बेटा मैग्नीशियम वर्ड दिखाई दिया आपको सबसे पहले, तो आपको यहां पर क्या लिखना है बेटा, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल। देन क्लोराइड वर्ड अगेन कहाँ से लिया गया होगा बेटा, क्लोरीन से, तो आपने यहाँ लिखा बेटा Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बेटा 2 एंड Cl की वैलेंसी होती है बेटे 1। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, MgCl2। ये होता है बेटा टाइप 1 आपका। लेट्स डिस्कस टाइप 2। टाइप 2 कैसे होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, आपको वैलेंसी कॉमन दिखाई देंगी। जैसे सपोज हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर हम सिंबल लिखें बेटा तो कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, Ca। ऑक्साइड वर्ड ऑक्सीजन से आया होगा, डेट इज सिंबल क्या रहा होगा बेटा, O, है ना। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी बेटा 2, देन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2। देन यहां पर ध्यान क्या रखना है बेटा, इसका फॉर्मूला Ca2O2 नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहां पर हम देखेंगे एक 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहां पर हम 1 और 1 ऐसे लिख देंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे, फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर CaO। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, टाइप 2 ही आ गया। देन एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पर देखिए बेटा मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg और उसकी वैलेंसी कितनी बेटा 2। देन ऑक्साइड वर्ड कहाँ से आया होगा, ऑक्सीजन से, डेट इज सिंबल क्या रहा होगा O।
इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी बेटे 2। देन कॉमन फैक्टर 2 आया 1 1। देन फॉर्मूला जो बन के तैयार होगा बेटा वो क्या होगा MgO। आई थिंक आप सभी बच्चे टाइप 2 समझ गए होंगे कि यहां पर हमने कॉमन फैक्टर वाली बात करी है ना। आप यहां लिख भी सकते हैं कॉमन फैक्टर, याद रखने के लिए कि टाइप 2 कैसा रहता है फॉर्मूला, दैट इज कॉमन फैक्टर वाला। नाउ टाइप 3, टाइप 3 में क्या स्पेशलिटी है? टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में बेटा आपके आ जाएंगे पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है बेटा, जैसे आपको कह दिया कि आप बनाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कैल्शियम का सिंबल हमारा होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है बेटा OH। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है बेटे 2 एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। देन क्रॉस कराया। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है वो देखिए बेटे, अगर पॉली एटॉमिक आयन से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 1 से बड़ा है तो आप पॉली एटॉमिक आयन से पहले क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे Ca की मल्टीप्लाई 1 से करी तो सिंपल Ca, देन ब्रैकेट ओपन OH ब्रैकेट क्लोज, और जो भी यहाँ पर नंबर है उसके हमने मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से कराई। आई थिंक आपको पॉली एटॉमिक वाला केस जो है वो समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। सपोज कहीं लिखा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में बेटा पहला वर्ड क्या है, सोडियम, तो बेटा यहां पर Na। देन कार्बोनेट की बात करें तो CO3। वैलेंसी की बात करें, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। व्हेन वी क्रॉस ईच अदर देन द फॉर्मूला विल बी Na2CO3। ये फॉर्मूला बन गया बेटा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। देन व्हाट इज टाइप 4? टाइप 4 क्या होगा, देखिएगा बेटा। टाइप 4 में आपकी 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। टाइप 4 में आपकी 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। जैसे सपोज बेटे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटा कैल्शियम का सिंबल Ca एंड कार्बोनेट का सिंबल CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2 एंड कार्बोनेट की वैलेंसी 2। कॉमन फैक्टर अगेन 1 1, क्रॉस कराया। देन अब ध्यान रखिए बेटा, देखिए पहली बात तो Ca की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। देन यहां पर जो कार्बोनेट है CO3 उसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो यहां पर हम ब्रैकेट अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पे हम सिंपल लिखेंगे CO3। जैसे हमने यहां पर 2 लिखा था ना बेटा, तो और हमने यहां पे ब्रैकेट अप्लाई कर दिया था। तो क्यों? क्योंकि नंबर 1 से बड़ा था। यहां पे आपको नंबर दिखाई दिया 1 की मल्टीप्लाई भी करोगे, ब्रैकेट भी लगाओगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप सिंपल क्या लिखोगे, CaCO3। आई थिंक क्लियर होगा। देन एक अलग कैटेगरी आ जाती है यहां पर, टाइप 5। सपोज लिखा हुआ बेटा आयरन और ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2 और फिर लिखा हुआ है सल्फेट। तो बेटा यहां से हमें पता लग गया कि आयरन का सिंबल Fe यूज करना है। देन
रोमन नंबर में जो लिखा रहता है वो उसकी बेटा हमें वैलेंसी यूज़ करने के लिए बताते हैं, क्योंकि आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, एक 2 और एक 3, तो वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे सपोज यहाँ लिखा है 2, तो यानी कि आपको यहाँ आयरन की वैलेंसी 2 यूज़ करनी है। अगर यहाँ लिखा रहता है 3, तो आपको आयरन की वैलेंसी 3 यूज़ करनी होती। या फिर इसके यहाँ क्या लिखा रहता है, आयरन 2 ना लिखकर फेरस लिख देते हैं, तो फेरस का मतलब आयरन की वैलेंसी 2, और अगर लिखा रहता है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का मतलब होता है आयरन की वैलेंसी आप 3 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, सल्फेट दैट इज SO4 और इसकी वैलेंसी 2। ये आपको बताया, ये मैंने कॉमन फैक्टर वाली बात, ये हर जगह आप अप्लाई करोगे जहाँ पर भी आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे, और ये क्या बन जाएगा बेटा, FeSO4 बन जाएगा। तो आई थिंक ये सभी टाइप अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं बेटा, तो जितने भी मैंने आपको शीट में फॉर्मूले दिए हैं वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, फॉर्मूले बना पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी फॉर्मूले का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा कि कैसे वो फॉर्मूले फॉर्म हुए हैं। तब तक आप इन फॉर्मूलों को बनाकर देखिए बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थैंक यू सो मच।